3 साल की सजा सुनाई गई है। 1 लाख जुर्माना भी सुनाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। तोशा खाना केस का फैसला आ गया। चेयरमैन पीटीआई को मुजरिम करार दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जज की जानिब से, जज हुमायूं दिलावर की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल करार दिए गए हैं जज हुमायूं दिलावर की जानिब से, जबकि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना आयद किया गया है जज हुमायूं दिलावर की जानिब से। तो बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताएगा 5 साल के लिए नाअहल भी करार दिया गया है इस फैसले में? जी बिल्कुल, ये फैसला आहिस्ता आहिस्ता अली आरिफ आपके पास और हमारे पास आ रहा है, जिसमें 5 साल के लिए चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया गया है। किसी भी सरकारी ओहदे के वो अब अहल नहीं होंगे और इसके साथ साथ जो उनको 3 साल की सज़ा भी सुनाई गई है। और पुलिस को, आईजी इस्लामाबाद को ये हदायत जारी की गई है कि फिलफौर अभी नफरी भेजकर जो चेयरमैन पीटीआई हैं, जो कि अब मुलजिम हैं, मुजरिम हैं, उन पर जुर्म साबित हो गया है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पर जो है तमाम तर चीज़ें जो हैं, जब हम कमरा अदालत के अंदर बैठे थे तो काफ़ी ज़्यादा माहौल संजीदा था। और ये संजीदगी ना सिर्फ जो इस फैसले में होने वाली बातें हैं उससे जाहिर हो रही थी, बल्कि उसके साथ साथ तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नज़र भी आ रही थी कि ये मामला जो है काफ़ी संजीदा है। अब पुलिस जो है वो अपना हुक्म जो है वो ना सिर्फ मानेगी, बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनको गिरफ्तार भी करने का बार बार अदालत की तरफ से कहा गया है। अब ये देखना होगा कि कब तक पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार करती है, लेकिन अदालत ने अपना फैसला 12:30 बजे सुनाया। अली आरिफ, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, सुबह से ही समाज चल रही थी, सुबह से ही चेयरमैन पीटीआई के वकील का इंतज़ार किया जा रहा था। और इस इंतज़ार की घड़ियाँ तब ख़त्म हुई जब तीसरी चौथी बार जब इंतज़ार और मौका दिया गया कि चेयरमैन पीटीआई के वकील जो हैं अदालत के रूबरू पेश होकर अपने जो दलाइल हैं, फाइनल दलाइल हैं, वो पेश कर दे। लेकिन उसमें आने में जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे ख्वाजा हारिस, उन्होंने बहुत देर कर दी। और ये वक्फा जो है सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और बार बार ये इंतज़ार घंटे घंटे का होता रहा, डेढ़ घंटे का होता रहा, 2 घंटे का होता रहा। लेकिन उसके बावजूद जब ख्वाजा हारिस नहीं पेश हुए तो 12 बजे ये फैसला जो है 12:30 बजे सुना दिया गया है। मोहसिन हमारे साथ ही रहेगा। मैं ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, अहम केस, अहम फैसला सुना दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ताखीर तो हो गई यकीनी तौर पर, और बाइस ताखीर भी कुछ ना कुछ था, लेकिन आखिरकार इस केस का फैसला हो गया है। कोशिश की पीटीआई ने इसको हुडविंग करने की, अदालती निज़ाम का जो तमस्खुर पीटीआई ने उड़ाया है इस हवाले से, वो तो खैर सबके सामने है। लेकिन ये फैसला जो है इसने ये तय कर दिया है कि जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी ताखीर हो जाए, लेकिन बिलाखिर जो आपका जुर्म है आपको उसकी सजा मिलके रहेगी। जो पीटीआई के चेयरमैन साहब इस सजा से बचने के लिए अदालतों में पेश होने से गुरेज करते रहे हैं एक तवील अरसे तक, लेकिन बिलाखिर एक जज ने ये जुर्रत भी दिखाई है, एक जज ने ये अपना फर्ज जो है उसको ढंग से निभाया है। और जो मुकदमे के यानी कवायद थे, जो मुकदमे की तफसील थी, उनको सामने रखते हुए ये फैसला किया है। आखिरी लम्हों तक जो पीटीआई के चेयरमैन के वकील थे उन्होंने हुडविंग करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर एक दरखास्त दायर कर दी गई कि जनाब इस जज पर हमें एतबार नहीं है, लेकिन चूंकि वो अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई थी, लिहाजा जज ने जब देखा कि कोई अदालत में पेश नहीं हुआ, ना वकील आए हैं ना मुल्ज़िम आया है, तो उन्होंने 2 बातें जो ज़ेरे गौर थी उनके, एक ये कि क्या ये समाअत के काबिल है, जैसा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको वापस भेजा था अदालत में, और दूसरा ये कि अगर जुर्म साबित होता है तो उसकी सज़ा क्या है। ये दोनों चीज़ें अब खुल के हमारे सामने आ गई हैं। 3 साल की सज़ा उन्हें हुई है, 1 लाख जुर्माना हुआ है। अगर वो जुर्माना नहीं देंगे तो 6 महीने की सज़ा मजीद होगी। और इससे बढ़ के जो खौफनाक फैसला है वो ये है कि वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगले इलेक्शन के लिए तो गए, अब ये जाहिर है इसके ऊपर अपील्स में जाएंगे, इस्लामाबाद को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वो एक मामला जो है वो फिर लंबा चल निकलेगा। लेकिन ये सजा बरकरार रहेगी। अब जैसा कि वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं, अगर आज उनकी गिरफ्तारी होती है
और लकीली है भी इस्लामाबाद में, तो फिर मामला जो है वो एक नया रुख अख्तियार करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वो बिला आखिर जो है उनको अपने किए की सजा जो है वो मिल गई है और ये सब कुछ हमारे सामने है। बिलाखिर किए की सजा मिल गई है। तोशा खाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की कैद सुनाई गई है, 1 लाख रुपया जुर्माना और 5 साल के लिए नाअहल किया गया है। नवीद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। जी नवीद चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, ये केस बहुत क्लियर था और उन केसों में से है जो बेहद क्लियर। और आपने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन ने इस केस से बचने के लिए कोई ऐसी हरकत कानूनी या गैर कानूनी नहीं की जो ना की हो। अदालतों पर पत्थर बरसाए, अदालतों पर हमले करवाए, अपने हम ख्याल जजों को सुप्रीम कोर्ट को झोंक दिया, साफ को झोंक दिया। और उसके बाद आपने देखा कि पूरे मुल्क का निज़ाम अदल का तमाशा कुछ जज भी बनाया। ज़ाहिर है जो ये इस प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेट ज़ाहिर केस इतना क्लियर है। एक बंदा जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए और उसके बाद फारग होने के बाद एक केस से भाग रहा है और इस तरह से भाग रहा है, साफ नजर आ रहा है कि वो चाहता है कि केस ना चले, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारे मुकदमा तो और नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसे क्लियर कट पता था कि मैंने यहाँ करप्शन की है और की बुनियाद पर मुझे नाअहल करार दिया जाएगा, वो उसे बचने की कोशिश कर रहा था। इसका दूसरा कोई मतलब था ही नहीं। तमाशा तो हमारी अल्लाह ने बनाया, इंसाफ का जनाजा निकाल दिया, क्यूमर निकाल दिया कि आप मरा तो ले रहे हैं, पहली 7 अदलिया वाली कारकर्दगी आपकी जीरो का जीरो है। यानी कि एक जज बैठकर अल्लाह अदलिया के कुर्सियों पर बैठकर दलाइल दे रहे हैं कि शायद उनको पता ना हो, शायद उन्होंने ये कर दिया हो। अजीबोगरीब तमाशा है। हत्या के 9 मई हो गया और उसके मुतालिक भी जज कह रहे हैं कि जी वो क्या हो गया, अगर हमला कर दिया तो क्या हो गया घरों को जाने में। अगर आप देखें कि तमाशा हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, बड़ी सख्त जरूरत है। एक तो जिन जज साहब ने मेरिट पर फैसला दिया, यकीनन बहुत दबाव था, वो आए। कल आप देखें कि एक वकील जो है इमरान खान साहब का, वो अदालत में खड़ा होकर जज साहब को धमकियां देता रहा है कि मैं आपसे बदला ले सकता हूँ। ये यानी कि ये वकील है, इनके साथ वो ट्रीटमेंट करना चाहिए कि इन्हें निशाने पर बना देना चाहिए। यानी कि पूरी फाशिस्ट पार्टी जिसके पीछे बात जज खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, जो तमाशा में आ रही है निजाम अदल को, क्योंकि आप चाहते हैं कि अवाम पत्थर या डंडे लेकर सड़कों पर निकले अमल दरामद कराने के लिए। 9 मई के बाद कौन सी कसर बाकी रह गई है? करप्शन के क्लियर कट केसेस हैं, टेरियान केस अपनी जगह मौजूद है, अलकायदा ट्रस्ट का केस मौजूद है, उसके अलावा एक लाइन लगी हुई है पूरी। और आप अंदाजा लगाएं, एक अच्छा नवाब साहब ऐसे हैं अदालतों में पेश ही नहीं होना, ना वकील आ रहा है ना मुद्दई, वो आ ही नहीं रहा, मुल्ज़म कह रहे मैंने आना ही नहीं। और जल्दी पूछ रहे हैं आपको चाय पिलाएं, आप पता करने कब तक हाजिर हो जाएंगे आप? जरा आप तमाशा देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा है। हुक टू सी यू, जरा आप अंदाजा लगाएं इस मुल्क के अंदर निज़ाम अदल कहाँ तक पहुँच गया। इसके बाद ये जो सजाई है ये यकीनी तौर पर ज़ाहिर मेरिट पर है। तो हुमायूं दिलावर साहब ने भरपूर मौके दिए, उन्होंने बार बार कहा कि आप आएँ और आके अपना मौका पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास दिए गए, उन्होंने भी कहा कि जाएँ तो चले जाएँ। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मैं तो हैरान हूँ कि किस केस में होता है कि एक जगह ट्रायल हो रहा है, वही मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, वही सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। मैं तो हाल परेशान रह गया। और कल बल्कि रिमार्क जस्टिस अफरीदी साहब बड़े मोहतरम जज हैं कि हम तो पहले ही कानून से बाला तो रोकर आपकी दरखास्त हो रही है, क्यों सुन रहे हैं? या बाकी मुसलमान को ये फैसिलिटी हासिल है? यानी कि आप ये तो मैं तो ये रिमार्क दे रहा हूँ, मतलब तो इस मुल्क के अंदर वो कह रहा है। बहरहाल जो जजमेंट है ये बिल्कुल मेरिट पर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मैं फैसले को रोकने की। कि जो कोई भी करेगा इसका मतलब ये है कि अदालती निज़ाम के साथ उसी खिलवाड़ करेगा। और आज जज साहब ने जो फैसला दिया है ये पहला फैसला है बड़ी देर के बाद जो अब मेरिट पर आया है, और मैं तो करता हूँ कि कानून जो है वो अपनी ट्रू स्पिरिट के अंदर नाफिज किया जाएगा। ठीक है, इमरान खान के खिलाफ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसला आया है, बड़ी देर बाद एक ऐसा फैसला आया है जो कि मेरिट पर आया है। सना बुच्चा साहिबा सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सना बुच्चा साहिबा, 5 साल के लिए नाअहल, 3 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना आयद किया गया है तोशा खाना केस में। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? This is not the end, this is the beginning of the end। और अब तो ये मामला आप देखेंगे कि इनके वकीला को तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए, जिन्होंने इतनी रात भर काम करके जाग के ऐसे ऐसे दलाइल तलाश किए जो कि हमारी अक्ल और फहम से बहुत ऊंचे हैं। हमारी अदालतों में ऐसे ऐसे फैसलों को चैलेंज किया गया, ऐसी ऐसी दरख्वास्तें लगाई गई। एक केस 8 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर 3 दफ़ा माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से रुजू फरमाना।
मतलब या तो कोई बहुत ही गिल्टी होता है या बिल्कुल ही, शायद मेरा ख्याल है बिल्कुल ही उसमें गिल्टी नॉट गिल्टी होता है, तो वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। लेकिन ये देर आए दुरुस्त आए वाला फैसला जरूर है। ये मेरी घड़ी मेरी मर्जी, और मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर 180 केसेस बना दिए गए हैं और मुझ पर ये नाअहली की तलवार लटका दी गई है। ये मुझे चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में हिस्सा ना लूँ, ये चाहते हैं क्योंकि ये मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते। तो इलेक्शन में मुकाबला ना करने वालों को अगर नाअहली करना होता है तो फिर ये रिवायत तो खुद चेयरमैन पीटीआई ने 2017 में रख दी थी, तो उस वक्त वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, शायद इस वक्त ये मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो देखें जी, शुरुआत है, अभी तो वो समाअत में जाएंगे, अपील में जाएंगे, फिर आपको पता है इनके जो वकला हैं वो काफी ज्यादा ये महसूस होता है कि बहुत ही उनके पास कोई एफर्टलेस किस्म की उनके पास गुफ्तगू है, कोई ऐसे ऐसे दलाइल वो पेश कर देते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। तो मैं तो समझती हूँ अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ख्वाजा हारिस साहब भी और बोलेंगे, आपको पता है शेर अफजल मरवत साहब भी हैं, फिर अली गौहर साहब भी हैं। अभी तो हमने बहुत कुछ सुनना है, अभी तो सिर्फ लास्ट वर्ड तो नहीं आया है, अभी पता नहीं कितनी अपीलों में जाएंगे, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, कितनी बार बताया जाएगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया और ये गाड़ियां इनके पास हैं और फलां इनसे पास है और सबके तोशाखाना के जो तहफ़ उन्होंने लिए हैं सब आगे पेश हो जाए। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी होगी, लेकिन बहरहाल ये फैसला अब कम से कम ये जो पिछले 2-3 दिन से लग रहा था कि शायद ये मामला जो है वो निपटा दिया जाएगा या नहीं निपटा दिया जाएगा, यहाँ पे काबिल समाअत है या नहीं, तो कम से कम ये फैसला तो हो गया कि काबिल समाअत भी था और काबिल समाअत होने की बुनियाद पर इसका फैसला भी आ गया है। तो 5 साल नाअहली भी है, 3 साल कैद भी है, और अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो वैसे भी अगर उनको अपील में भी जाना है तो पहले तो उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो ये बहरहाल अब बात है कि कम से कम वो रेंजर्स ना भेजे, मेरा ख्याल है पुलिस एहलकारों को भेजे, और मेरी तरफ से हुकूमत को पहली मुबारकबाद तस्लीम करें कि किसी चीज में तो उन्होंने कामयाबी हासिल की, किसी चीज़ में कामयाबी हासिल की है। हुकूमत को मुबारकबाद सना बुच्चा की जानिब से। सलीम बुखारी साहब, सना बुच्चा साहिबा कह रही हैं कि अपील में तो चले जाएंगे मगर उससे पहले गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको, कब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी? क्योंकि जज साहब ने तो आज बार बार कहा है कि आईजी को कहें कि मुल्जिम क्योंकि कमरा अदालत में मौजूद नहीं है तो जल्दी इनकी गिरफ्तारी करें। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हालात अब नहीं रहे हैं जो हमें सुनाया जाता था, रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, इसको हाथ लगाया और क़यामत आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा। वो कहने वाले अब कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए सूरत हाल वो नहीं है, वो आराम से पकड़े जाएंगे और पकड़ा जाना चाहिए उनको। जो दोनों मेरे साथियों ने गुफ्तगू की है, नवीद चौधरी साहब ने और सना बुच्चा साहबा ने, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा अगर ऐड करने की आप इजाजत दें। नवीद चौधरी साहब ने जो नक्शा खींचा है हमारी अदलिया का, उसमें मुझे बस सिर्फ इतना इजाफा करना है कि ये इमरानदार अदलिया जो है या इंसाफी अदलिया जो है, इसने इंसाफ का जो तमस्खुर उड़ाया है, इसकी पाकिस्तान की तारीख में नहीं पूरी दुनिया की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। जजेस जो हैं वो वकील बन गए मुल्जिमों के, और ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जिनका जिक्र करते हुए भी आदमी को शर्म आती है। पनामा से शुरू हो जाए, जिसके ऊपर अली अहमद कुर्द ने कहा था कि मैं उस जज की शक्ल देखना चाहता हूँ जिस जज ने ऐसा जलील और घटिया और काला धब्बे जैसा फैसला किया है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं जो इसकी शायद इस वक्त गुंजाइश नहीं होगी। सलीम बुखारी साहब, माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, इस हवाले से हम मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।